पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सलाह भी दी है, सुझाव भी दिए हैं और नसीहत भी दी है। यूपी में महा जनसंपर्क अभियान से लौटने के बाद त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड में हाल में हुई घटनाएं जो पुरोला या देहरादून के कुछ हिस्सों में हुई, जिन्हें लव जिहाद कहा गया, उन पर सवाल उठाए हैं, गंभीर सवाल उठाए हैं, आरोप भी लगाए हैं और सीधे सीधे कहा है कि संभलने की जरूरत है। शांति है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, पुरोला हो चाहे चक्रौता हो, गौचर हो या देहरादून में पिछले 4 दिनों में अलग अलग 5 घटनाएं घटित हुई हैं और सबका चरित्र एक जैसा है। ये उससे सामाजिक जो वैमनस्यता है, जो कटुता है, वो बढ़ रही है। कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन मैं तमाम जो हमारे मुल्ला मौलवी हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई बच्चों को थोड़ा अच्छे संस्कार दीजिए, बच्चों को समझाइए, क्योंकि तमाम जो बालिकाएं जो सामने आई हैं नाबालिग हैं और जो लड़के हैं वो बड़ी उम्र के हैं, 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल की आयु का उनका अंतर है और इसलिए उनको समझाने की ज़रूरत है। कानूनी स्तर पर कोई चीज़ अपने तरीके से सुलझती है, लेकिन जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है। पुरोला में जिस तरीके से विवाद हुआ, उसके बाद पूरे देश में एक मैसेज गया कि आखिर देवभूमि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। इसी पर त्रिवेंद्र रावत ने नाराजगी भी जाहिर की है और नसीहत भी दी है। साथ ही उन्होंने ओवैसी पर भी हमला बोला है और ओवैसी के धमकी भरे अंदाज पर त्रिवेंद्र ने भी बहुत कड़े शब्दों में चेतावनी दी है और साफ कहा है कि उत्तराखंड किसी से डरने वाला नहीं है। वो इस तरह की धमकी देने का काम न करें। उत्तराखंड ने कभी धमकियां किसी की बर्दाश्त नहीं करी हैं। संभल कर बोलें। वो यहाँ पर कटुता बढ़ाना चाहते हैं, सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाना चाहते हैं, उसको नहीं बढ़ाने दिया जाएगा। समाज ने जिस तरह की जागरूकता का परिचय दिया है इस दौरान, वो उनको समझ लेना चाहिए। ओवैसी पर सीधा पलटवार करने के बाद त्रिवेंद्र रावत ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से अमन और शांति है, उसको अगर भंग करने की कोशिश की जाएगी तो यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड के भीतर जो चीजें हुई हैं, आखिर उसके लिए कसूरवार कौन है और उसका समाधान कैसे निकलेगा, और इन चीजों के बीच अगर यह सब बढ़ रहा है तो फिर इसके लिए रास्ता क्या निकाला जा सकता है। हमारे संत समाज ने कभी भी कटुता की बात नहीं करी है, संविधान के उल्लंघन की बात नहीं करी है और कभी भी गलत कार्यों के लिए उकसाया नहीं है हिंदू समाज के बच्चों को। इसलिए मैंने कहा कि जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, जो मदरसे हैं, उनमें अच्छे संस्कार दीजिए बच्चों को, ताकि सौहार्द बना रहे। त्रिवेंद्र के इस सुझाव और नसीहत का किस तरीके से पालन होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड की देवभूमि में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने के लिए कुचक्र रचे जा रहे हैं, उसे कुचलना जरूरी है और उसके लिए एकजुटता जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि सब लोग मिलकर काम करें, जागरूक रहें और मुंह तोड़ जवाब दें।